दुनिया पहले ही शदीद तनाव में थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम की डेडलाइन दे चुके थे। अब नाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलो वरना अमरीका तबाहकुन हमले करेगा। मगर उसी सुबह एक ऐसा लम्हा आया जिसने खुद अमरीका के आईनी निज़ाम को हिला दिया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, आज रात एक पूरी तहजीब मर जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। ये जुमला वाशिंगटन में बिजली बनकर गिरा। इसे ईरान के खिलाफ इज्तिमाई तबाही की खुली धमकी समझा गया और चंद ही घंटों में अमरीका के अंदर 25वीं आईनी तरमीम की बहस भड़क उठी। 25वीं तरमीम का मुतालबा क्यों उठा? दर्जनों डेमोक्रेटिक कानून साज, जिनमें रोक खन्ना, राशिदा तलेब, मार्क पोकन, क्रिस मर्फी और दीगर शामिल थे, सोशल मीडिया पर सामने आ गए। उनका मुतालबा था कि नायब सदर जेडी वैंस और काबीना फौरन 25वीं तरमीम नाफिज करे, क्योंकि ऐसा सदर जो नस्ल कुशी या जंगी जराइम जैसी जबान इस्तेमाल करे वो आईनी हद पार कर चुका है। कुछ अरकान ने मौक़े की बात भी की, जबकि जॉन लार्सन ने बाकायदा इम्पीचमेंट आर्टिकल्स जमा करा दिए। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ट्रंप ने क्या कहा, असल सवाल ये था कि क्या एक सोशल मीडिया पोस्ट अमेरिका को आईनी बहरान में धकेल सकती है? क्या वाकई ट्रंप हट सकते हैं? मुख्तसर जवाब अगर दिया जाए तो ये है कि फिलहाल उनका हटाया जाना बहुत मुश्किल है। 25वीं आईनी तरमीम के तहत नायब सदर जेडी वैंस और काबीना की अक्सरियत को ऐलान करना होगा कि सदर अपने फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल नहीं रहे। अगर ट्रंप इस फैसले को चैलेंज करें तो दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। यही वो मकाम है जहां सियासी हकीकत सामने आती है। अभी ना काबीना में बगावत के आसार हैं, ना रिपब्लिकन क़यादत ट्रंप से फासला बनाती दिखाई दे रही है। ज्यादातर रिपब्लिकन खामोश हैं और यही खामोशी दरअसल सियासी तहफ़्फ़ुज़ बन जाती है। इसलिए फौरी तौर पर ट्रंप को हटाया जाना हकीकत पसंदाना नहीं लगता, जबकि असल खतरा लाहक है मिड टर्म इंतखाबात में। असल धचका शायद व्हाइट हाउस के अंदर नहीं बल्कि 2026 के मिड टर्म इंतखाबात में लगे। ईरान बहरान, तेल की कीमतों में इजाफा और ट्रंप की सिविलाइजेशन वाले बयान ने एतदाल पसंद वोटर्स, आज़ाद वोटर्स और स्विंग डिस्ट्रिक्ट्स में बेचैनी बढ़ा दी है। अमरीकी वोटर अक्सर जंगी नारों से ज्यादा महंगाई, पेट्रोल और रोजमर्रा अखराजात पर वोट देता है। अगर आप नाए हुर्मुज़ का बहरान दोबारा भड़कता है या गैस की कीमतें ऊपर रहती हैं तो उसका बराह रास्त नुकसान रिपब्लिकन उम्मीदवारों को हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या रिपब्लिकन्स के लिए ये खतरनाक नैरेटिव बन सकता है? जी हाँ, खास तौर पर स्विंग स्टेट्स में। अगर डेमोक्रेट्स ये नैरेटिव मजबूत कर देते हैं कि ट्रंप ने दुनिया को जंग के करीब पहुंचाया, तेल और गैस महंगी की, आईनी बहरान पैदा किया और अमेरिका की आलमी साख को नुकसान पहुंचाया, तो ये 2026 में रिपब्लिकन्स के लिए बड़ा सियासी बोझ बन सकता है। कोर रिपब्लिकन बेस शायद इसे ताकतवर क़यादत की अलामत के तौर पर समझे, मगर इंतखाबात सिर्फ बेस से नहीं जीते जाते। फैसला हमेशा मॉडरेट और इंडिपेंडेंट वोटर्स करते हैं।